अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी शादियों में बनने वाला टमाटर और मिर्च का सालन। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सालन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ग्रेवी बनानी है। तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक पैन को गर्म कर लिया है और इस तरह से कुछ मूंगफली के बीज मैं इस पर डालकर इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। मैंने तकरीबन 100 ग्राम मोटी वाली मिर्च ली है जिससे हम पकोड़े बनाते हैं। तो इस 100 ग्राम मिर्च के हिसाब से मैं मसालों की क्वांटिटी बता रही हूँ। फिर भी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा करनी है तो मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो इन मूंगफली के बीज को हम अच्छी तरह से इस फ्राई पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली के बीज अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इन्हें ठंडा होने दूँगी। फिर उसी फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 25 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं और इन्हें भी मैं थोड़े से ऑयल के साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। ऑयल डालने से हमारे तिल ज़्यादा उड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं इसमें 1 स्पून भर के ऑयल डाल रही हूँ। तिल के अच्छी तरह से रोस्ट होने के बाद मैं इन तिल को भी इस फ्राई पैन में से निकाल लूँगी और फिर तकरीबन 25 ग्राम ग्रेट किए हुए कोकोनट को डालकर इसे भी मैं इस पैन में अच्छी तरह से चमचा हिलाते हुए सेक लूँगी। हमारे रोस्ट किए हुए मसाले ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाल दिया है। और ऑयल के गर्म होने पर मैं इसमें 1 चम्मच भर के मेथी के दाने डाल दूँगी और इन मेथी के दानों के थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भर के राई डाल दूँगी। राई डालने के बाद फिर मैंने जो 100 ग्राम मोटी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में कट करके रख लिया है, तो इन सभी मिर्चों को मैं इस ऑयल में डाल दूँगी और इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने आधी कटोरी भर के कड़ी पत्तों को धोकर रख लिया है, तो इन सभी कड़ी पत्तों को भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिर्च, कड़ी पत्ता और सभी चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं। तो इन ड्राई मसालों में मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के मिर्च पाउडर लिया है, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है और थोड़ी कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर लिया है। तो इनमें से कसूरी मेथी और गरम मसाला को छोड़कर मैं सभी मसाले इस मिर्च और कड़ी पत्ते में डाल दूँगी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इन मसालों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने हाफ़ टी स्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट भी इसमें डाल दी है और इसे भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने जो मसाले सेक कर लिए थे, जिसमें मूंगफली के बीज, तिल और ड्राई कोकोनट को मैंने रोस्ट किया था, इन सभी चीज़ों को मैंने थोड़ा पानी डालकर मिक्सी के जार में इसकी एक पेस्ट बना ली है। तो इस पेस्ट को भी मैं इस मिर्चों के साथ डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस मसाले की पेस्ट को इसमें डालने के बाद इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी। इन सभी चीज़ों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और 2 से 3 मिनट होने के बाद इसमें से तेल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है और ये मिर्चें भी अब नरम होने लगी है। तो इन सब चीज़ों के अच्छी तरह से पक जाने के बाद मैंने जो कसूरी मेथी रखी हुई थी, वो कसूरी मेथी को मैं हाथ में क्रश करके इसमें डाल दूँगी और कसूरी मेथी को इसमें डालने के बाद मैंने जो गरम मसाला रखा हुआ था, वो गरम मसाले की पाउडर भी मैं इसमें डाल दूँगी और इन सभी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लूँगी। अब मैंने जिस मिक्सी के जार में मसालों को पीसा हुआ था, इसी में मैं थोड़ा पानी डालकर इस ग्रेवी में डाल दूँगी और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस पानी के इसमें डालने के बाद मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब इमली को पानी में भिगा कर रखा हुआ था, तो इस इमली का पल्प भी मैं इसमें डाल दूँगी। इमली के पल्प को इसमें डालने के बाद मैंने तकरीबन 4 टमाटरों को अच्छी तरह से धोकर इसे हाफ में कट करके रख लिया है। तो इन सभी टमाटरों के पीसेस को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे
और इस ग्रेवी में इसे डालने के बाद हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। टमाटरों को इस ग्रेवी में डालने के बाद मैंने इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दिया था और अब इन टमाटरों को मैं दूसरी तरफ से भी फ्लिप करके ढक दूंगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि हमारे टमाटर गल जाए। टमाटरों को फ्लिप करने के बाद मैंने दूसरी साइड से भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं, तो मैंने इसका गैस बंद कर दिया है। टमाटर और हरी मिर्च के सालन को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये टमाटर और हरी मिर्च अच्छी तरह से गल गए हैं, तो इसके ऊपर मैं कुछ धनिया के पत्ते डाल दूंगी और अब हमारा सालन बनकर तैयार है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।